प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा द्वितीयो भाग के चतुर्दशः पाठ अनारिकायाः जिज्ञासा का अध्यापन एवं अभ्यास कार्य कराने जा रहा हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सरल तरीके से अध्यापन एवं अभ्यास कार्य कराने का प्रयत्न करूँगा, ताकि थोड़े कमज़ोर विद्यार्थी भी इस वीडियो से काफ़ी लाभान्वित होकर अपनी परीक्षा में इसका लाभ उठा सके। तो प्रस्तुत है 7वीं कक्षा के पाठ 14 अनारिकायाः जिज्ञासा का अध्यापन एवं अभ्यास कार्य। तो पहले अध्यापन कार्य प्रारंभ करते हैं। शीर्षक का नाम है अनारिकायाः जिज्ञासा। अनारिका यहाँ एक लड़की का नाम है और अनारिकायाः जैसे लता शब्द रूप के षष्ठी एक वचन में लतायाः होता है, उसी प्रकार अनारिकायाः अर्थात अनारिका का जिज्ञासा, अनारिका की जिज्ञासा। जिज्ञासा कहते हैं जानने की इच्छा। देखिए पाठ को। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में सर्वदा अर्थात हमेशा महती जिज्ञासा भवति, अत्यधिक जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा जानने की इच्छा होती है। बच्चे जानना चाहते हैं। बच्चों के मन में कई प्रकार के प्रश्न हुआ करते हैं। तो यहाँ इस पाठ में बताया जा रहा है कि बालिका अनारिका के मन में भी हमेशा अत्यधिक जिज्ञासा बनी रहती है। अतः सा बहून प्रश्नान पृच्छति, इसलिए वह बहुत प्रश्नों को पूछती है। तस्याः प्रश्नेः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। तस्याः प्रश्ने, उसके प्रश्नों के बारे में सबों की बुद्धि चक्रवत् घूमते रहती है। प्रातः उत्थाय सा अन्वभवत् यत् तस्याः मनः प्रसन्नं नास्ति। सुबह उठकर वह अनुभव की कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुम गृहात् बहिः अगच्छत्। मनोविनोद के लिए, मनोरंजन के लिए वह घूमने के लिए घर के बाहर गई। भ्रमण काले सा अपश्यत्। घूमने के क्रम में उसने देखा यत मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति, कि रास्ते सुसज्जित हैं, सजे हुए हैं। सा चिंतयति, वह सोचती है, किमर्थम इयं सज्जा, यह सज्जा या यह सजावट किस लिए है, किस कारण से है। सा अस्मरत, वह याद की, यत अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, कि आज तो मंत्री आएंगे। मंत्री अर्थात मिनिस्टर। सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति, वह यहाँ किस लिए आएंगे। इति विषये तस्याः जिज्ञासाः प्रारब्धा, इस विषय में उसकी जिज्ञासा यहाँ प्रारंभ हो गई। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत्, घर आकर वह अपने पिता से पूछी, पितः
मंत्री किमर्थम आगच्छति। पिता या पिताजी, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता बोले, पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः। बेटी या पुत्री, नदी के ऊपर नया पुल बना है, निर्माण हुआ है। पुल अर्थात ब्रिज। सेतु को ही हिंदी में पुल कहते हैं और अंग्रेजी में इसे ब्रिज कहते हैं। तो तस्याः उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति। नदी के ऊपर नया पुल बना है, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत्। अनारिका फिर पूछी, पितः किम मंत्री सेतोः निर्माणम अकरोत्। पिताजी, क्या मंत्री पुल का निर्माण किए हैं। पिता अकथयत्, न ही पुत्री, नहीं पुत्री, सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्। सेतु का निर्माण काम करने वाले कारीगर या मजदूर किए हैं। पुनः अनारिकाः प्रश्नः आसीत्, यदि कर्मकराः सेतोः निर्माणम अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति। जब काम करने वाले मजदूर सेतु का निर्माण किए हैं तो मंत्री क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत्, यतो हि सः अस्माकं देशस्य मंत्री। क्योंकि वे हमारे देश के मंत्री हैं। पितः सेतोः निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति। पिताजी, सेतु के निर्माण के लिए, पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं। प्रस्तर कहते हैं पत्थर को, स्टोन को। कहाँ से आते हैं। किम तानि मंत्री ददाति। क्या उन पत्थरों को मंत्री देते हैं। विरक्त भावेन पिता उत्तरत्। विरक्त भाव से पिता ने उत्तर दिया, अनारिके प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति। पत्थरों को लोग पर्वतों से या पहाड़ों से लाते हैं। पितः तरहि किम एतदर्थम मंत्री धनम ददाति। पिताजी, तो क्या इसके लिए मंत्री धन देते हैं, पैसा देते हैं। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति। उनके पास धन कहाँ से आते हैं। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्। इन प्रश्नों को सुनकर पिताजी बोले, अरे प्रजाः धनम प्रयच्छन्ति। अरे प्रजा धन देती है। प्रजा के पास से, जनता के पास से पैसा आता है या जनता धन देती है। विस्मिताः अनारिका पुनः अपृच्छत्। विस्मित या आश्चर्यचकित अनारिका फिर पूछी, पितः कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति। काम करने वाले मजदूर पहाड़ों से पत्थर लाते हैं। ते एव सेतुम निर्मान्ति। वे ही सेतु का निर्माण करते हैं, पुल का निर्माण करते हैं। प्रजा धनम ददति। प्रजा धन देते हैं, पैसा देते हैं। तथापि सेतोः उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति। फिर भी सेतु के उद्घाटन के लिए, पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए या क्यों आते हैं। पिता अवदत्, प्रथममेव अहम अकथयम यत् सः देशस्य मंत्री अस्ति। पिताजी ने कहा कि पहले ही मैंने कहा कि वह हमारे देश के मंत्री हैं। सः जनप्रतिनिधि अपि अस्ति। वह जनप्रतिनिधि भी हैं, जनता को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनाय
जनप्रतिनिधि आमंत्रितः भवति। जनता के धन से निर्मित सेतु के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित होते हैं। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल। चलो सुसज्जित होकर विद्यालय चलो। अनारिकायाः मनसि इतोपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। अनारिका के मन में इससे भी अधिक और भी प्रश्न, कई सारे प्रश्न थे। तो विद्यार्थियों, ये था आज का पाठ। बहुत अच्छा पाठ था। शब्दार्थ दिया गया है। इन शब्दार्थों को आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं अभ्यास कार्य की ओर। तो अभ्यास कार्य में सबसे पहले कुछ यहाँ शब्द दिए गए हैं, इनका उच्चारण करने के लिए कह रहा है। पहले प्रश्न में शब्द है मंत्री, निर्माणम, भ्रात्रा, कर्मकराः, जिज्ञासा, पित्रे, भ्रातॄणाम, उद्घाटनार्थम, पितृभ्याम, नेतरी, अपृच्छत, चिंतयति। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न, कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते। किसकी अत्यधिक जिज्ञासा होती है। इस पाठ में किसकी अत्यधिक जिज्ञासा है या होती है। इसका उत्तर होगा अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते। दूसरा प्रश्न, मंत्री किमर्थम आगच्छति। मंत्री किस लिए आते हैं। इसका उत्तर होगा मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति। मंत्री सेतु के उद्घाटन के लिए आते हैं या पुल के उद्घाटन के लिए आते हैं। तीसरा प्रश्न, सेतोः निर्माणम के अकुर्वन्। सेतु का निर्माण किन लोगों ने किया या किसने किया। इसका उत्तर होगा सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्। अगला प्रश्न घ नंबर, सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति। सेतु के निर्माण के लिए मजदूर पत्थरों को कहां से लाते हैं। इसका उत्तर होगा सेतोः निर्माणाय कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति। सेतु के निर्माण के लिए मजदूर पहाड़ों से या पर्वतों से पत्थरों को लाते हैं। अगला प्रश्न, के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। कौन सरकार के लिए धन देते हैं। इसका उत्तर होगा प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। प्रजा सरकार के लिए धन देती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। इसमें कहा जा रहा है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। इसका पहला प्रश्न, अनारिकायाः प्रश्नेः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। अनारिका के प्रश्नों से सबों की बुद्धि चक्रवत घूमती है। इसमें रेखांकित पद है अनारिकायाः, जिसमें षष्ठी एक वचन का प्रयोग है। तो प्रश्न जब बनाएंगे तो यहां हो जाएगा कस्याः। किम शब्द रूप स्त्रीलिंग में षष्ठी एक वचन में होता है कस्याः। तो कस्याः प्रश्नेः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। और वाक्य के अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। दूसरा प्रश्न, मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति। इसमें रेखांकित पद है उद्घाटनार्थम। इसका प्रश्न बनेगा मंत्री किमर्थम आगच्छति। किमर्थम, किमर्थम मतलब होता है किस लिए। या मंत्री सेतोः किमर्थम आगच्छति। तीसरा प्रश्न, कर्मकराः सेतोः निर्माणम अकुर्वन्। इसमें रेखांकित पद है कर्मकराः।
हो जाएगा यहाँ के, प्रथमा बहुवचन, किम शब्द रूप, के सेतोः निर्माणम अकुर्वन्, कुर्वन्ति, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा प्रश्न, पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणम भवति। इसमें रेखांकित पद है पर्वतेभ्यः। जब आप प्रश्न बनाएंगे तो इसके स्थान पर हो जाएगा केभ्यः या कुतः। प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणम भवति। आप केभ्यः करेंगे तो वो भी सही है, और कुतः करेंगे तो वो भी सही है। दोनों में आप कोई भी कर सकते हैं। अगला है, जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति। इसमें रेखांकित पद है सर्वकाराय, तो यहां हो जाएगा कस्मै। सर्वकाराय के स्थान पर कस्मै। जनाः कस्मै देशस्य विकासार्थम धनम ददति। चौथा प्रश्न, उदाहरणानुसारम रूपानी लिखत। उदाहरण के अनुसार रूपों को लिखना है। यहाँ अलग अलग विभक्ति में पद दिए गए हैं, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में है। कुछ रेखांकित खाली स्थान है जो आपको यहाँ सही रूप से भरना है, विभक्ति के अनुसार और शब्द रूप को ध्यान में रखकर सही शब्दों का चयन करके भरना है। देखिए, प्रथमा में दिया है पिता पितरौ पितरः, यह पितृ शब्द रूप का है। अब यहां भ्रातृ शब्द रूप पर आपको बनाना है प्रथमा विभक्ति में, तो हो जाएगा भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः। तो भ्रातरौ तो दिया हुआ है ही, पहला जो रिक्त स्थान है वहां कीजिएगा भ्राता, और इधर बहुवचन में हो जाएगा भ्रातरः। द्वितीया में है दातारम, दातारौ, दात्रीन। अब आपको यहां धात्री शब्द रूप पर करना है। इसमें हो जाएगा धातारम, ध्यान से सुने, धातारम, धातारौ, धात्रीन। तो धातारौ दिया हुआ है, आपको भरना है धातारम एक वचन में, और बहुवचन में धात्रीन। अब तृतीया में फिर धात्री शब्द रूप पर ही भरना है, तो धात्रा दिया हुआ है, यहां हो जाएगा धात्रीभ्याम, और धात्री भी फिर दिया हुआ है। अब कर्तृ शब्द पर भरना है, तो कर्तृ में हो जाएगा तृतीया में कर्त्रा, कर्तृभ्याम दिया हुआ है, और कर्तृ भी। उसके बाद चतुर्थी में दिया है नेत्रे, नेत्रिभ्याम, नेत्रिभ्यः। अब यहां आपको भरना है विधात्री पर, तो विधात्रे, विधात्रिभ्याम, विधात्रिभ्यः। पंचमी में कर्तुः, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः दिया हुआ है, आपको यहां करना है हर्तृ शब्द पर, तो हो जाएगा हर्तुः, हर्तृभ्याम, हर्तृभ्यः तो दिया हुआ है। उसके बाद षष्ठी में है पितुः पित्रोः, पितृनाम। अब आपको भरना है भ्रातृ शब्द रूप पर, तो भ्रातुः, भ्रात्रोः तो दिया हुआ है, बहुवचन में हो जाएगा भ्रातृनाम। सप्तमी में सवितरी, सवित्रोः, सवित्रीषु दिया हुआ है। अब आपको अभिनेत्री शब्द पर भरना है, तो हो जाएगा अभिनेत्री, यहां दिया हुआ है, हो जाएगा अभिनेत्रोः, और अभिनेत्रीषु, बहुवचन में अभिनेत्रीषु। उसके बाद संबोधन में हे जामातः, हे जामातरौ, हे जामातरः दिया हुआ है जामात्री शब्द पर, और आपको भरना है नप्त्री शब्द पर, तो हे नप्तः दिया हुआ है, हे नप्तारौ हो जाएगा द्विवचन में, और बहुवचन में हो जाएगा
नहीं, द्विवचन में हो जाएगा हे, हाँ, हे नप्ता रौ, और बहुवचन में हे नप्ता रह। यह शब्द रूपों पर आधारित प्रश्न था। अब देखिए पांचवा प्रश्न, कोष्ठकेभ्यः समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित पद को चुनकर वाक्य को ध्यान में रखते हुए रिक्त स्थान को भरना है। अहम प्रातः, खाली स्थान है, सह भ्रमणाय गच्छामि, तो सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए हो जाएगा पित्रा, पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि, मैं सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाता हूं। ख नंबर, बाला आपनात, रिक्त स्थान है, फलानी आनयति, इसमें हो जाएगा भ्रात्रे, लड़की दुकान से भाई के लिए फल लाती है, भ्रात्रे, भ्रातृ शब्द रूप का चतुर्थी एक वचन में होता है, भ्रात्रे। गौ नंबर में है, कर्म करा सेतोह निर्माणस्य, यहां हो जाएगा कर्तारः भवंती, मजदूर सेतु के निर्माण का कर्ता होते हैं, तो यहां हो जाएगा कर्तारः। घ नंबर में मम, रिक्त स्थान है, यहां होगा पिता, तू एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि औददात, मेरे पिता इन प्रश्नों के उत्तर दिए, और अंत में तव, रिक्त स्थान है, यहां हो जाएगा भ्रातरौ, क्योंकि यहां क्रिया जो है भर्ब द्विवचन का प्रयोग है, कुरुतः, तो हो जाएगा तव भ्रातरौ कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुतः, तुम्हारे भाई कहाँ जीविकोपार्जन करते हैं, जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन करते हैं, इसका अर्थ हो गया अपनी जीविका का उपार्जन। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। इसमें कह रहा है, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, चित्र को देखकर मंजूषा से पदों का प्रयोग करते हुए वाक्य की रचना करें। चित्र में तो आप देख रहे हैं एक बस गाड़ी है, बच्चे बस पर चढ़ रहे हैं और बारिश हो रही है, और मंजूषा के शब्द हैं धारयन्ति, बालाह, वशयानम, छत्रम, ते, आरोहंती और वर्षायाम। अब इस पर वाक्य बनाइए, बालाह वर्षायाम छत्रम धारयन्ति, बच्चे वर्षा में छत्रम अर्थात छाता को धारण करते हैं। ते वशयानम आरोहंती, वे लोग बस यान में चढ़ रहे हैं या सवार हो रहे हैं। तो दो ही वाक्य में मंजूषा के सभी शब्दों का प्रयोग हो गया। आप चाहें तो एक और वाक्य बता देता हूं, इदम वर्षा कालस्य चित्रम अस्ति, हालांकि इस वाक्य में मंजूषा के शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि दो ही वाक्य में मैंने आपको मंजूषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बना दिया, और यहां निर्देश में ऐसा कुछ नहीं दिया है कि कितने वाक्य बनाना है। तो आप चाहें तो दो वाक्य भी बना सकते हैं, दो से अधिक भी बना सकते हैं। सातवें प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, नीचे जो पद हैं इन पदों को आधार मानकर वाक्य की रचना करें, वाक्य बनाना है। पहला पद है प्रश्नाः, इस पर वाक्य बनाइए, अनारिकायाः मनसि अनेके प्रश्नाः सन्ति, अनारिका के मन में अनेक प्रश्न हैं। उसके बाद है नवीनः, नवीनः का अर्थ होता है नया, तो इसका वाक्य हो गया, नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः, नदी के ऊपर नया पुल निर्मित हुआ है। फिर है प्रातः, इसके लिए वाक्य, प्रातः सूर्यः उदेति,
सुबह सूर्य उगता है। आगच्छति, आगच्छति का अर्थ होता है आता है या आते हैं। मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति। ये मैं आपके पाठ पर आधारित बना दिया, वैसे आप कुछ भी बना सकते हैं। छात्रः आगच्छति, छात्राः उसमें तो फिर दूसरा हो जाएगा कि विद्यालयम गच्छन्ति, लेकिन यहां है आगच्छति। कुछ भी आप बना सकते हैं। फिर है प्रसन्न, तो छात्रः प्रसन्नः अस्ति। इस प्रकार से आप वाक्य की रचना कर लेंगे। तो विद्यार्थियों, ये था आज का पाठ। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको आज का यह पाठ पसंद आया तो आप मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने साथियों के बीच इसे शेयर करना न भूलें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी परीक्षोपयोगी वीडियो बनाने का प्रयास करता रहूं। आप कमेंट में अवश्य लिखें कि आप मुझसे किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपके उम्मीदों पर खरा उतरने का। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।